हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से रहे जितनी हमारी यूट्यूब की फैमिली है। तो मेरे घर में लाइट सुबह से नहीं आ रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी और मेरे घर में सारे लोग रोजे थे। तो आज मुहर्रम की 10 तारीख है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए आपके यहाँ मुहर्रम का तैयारी कैसे चल रही है और कहाँ कहाँ मनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ तो कोई ख़ास ताजिया वगैरह नहीं निकलते हैं, सिर्फ यहाँ रोज़ा रहते हैं सब लोग और अपने जो भी फातिया दिलाते हैं मीठी चीज़ पर, शरबत वगैरह पर और हलीम वगैरह पर। और मेरे यहाँ ताजिया वगैरह ये सब नहीं होता है। तो कमेंट में बताइए आप लोग क्या ताजिए की चीज़ों को मानते हैं। मगर हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं मानी जाती है, ना इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता, ना ढोल तमाशा का कोई काम होता है मेरे यहाँ। हमारे यहाँ कुरान खानी होती है और क्या नाम मजलिसें होती हैं और पंसूरा वगैरह पढ़ा जाता है और फातिया दरूद होता है। इससे ज़्यादा मेरे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर सुन्नी टाइप के लोग नहीं रहते हैं। हम लोग अकीदा इसलिए करते हैं कि हसन हुसैन शहादत का महीना है, तो शहादत की बातें करें। ढोल तमाशे से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत लोग ढोल तमाशे से बहुत दिलचस्पी रखते। प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रखिए और रोज़ा नमाज पे ध्यान रखिए और कुरान मजीद। तो बीच में हमें वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि ये 2 लड़कियां आ गई थी सिन्नी देने के लिए। तो आप लोगों को बताया था मेरे यहाँ मुहर्रम में हलीम, जर्दा और बिरयानी वगैरह सब बढ़ती रहती है। तो माशाल्लाह सभी बिरयानी रखी भी है और जर्दा भी रखा है और बिरयानी ये भी आ गई। तो मेरे यहाँ बस इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और हमने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाई थी, तो मैंने कहा भैया ढोल तमाशे से दूर रहिए। आपके घर में देखिए लाइट चली गई। मेरे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रुकती है। तो मैंने ये कहा था कि आप लोग ढोल तमाशे से दूर रहिए। अगर आपके घर में 18 साल का कोई बेटा मर जाए तो क्या इसके ऊपर आप ढोल बजाएंगे? तो उन लोगों ने मेरे पर कमेंट किया कि अगर तेरा बाप या भाई मरेगा तब हम ढोल तमाशा बजवाएंगे। तो ये बताइए मैंने कोई गलत बात कही थी? तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बताओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं नसीहत लेने के लिए, तो समझो दूसरों को नसीहत देने लगते हैं। तो भैया हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ना हम इन चीज़ों से बढ़ावा देते हैं। हम तो जब हमारे यहाँ शादी ब्याह में मना कर दिया गया ढोल तमाशा, तो मैयत या शहादत के महीने में हम क्यों ढोल तमाशा बजवाएं? तो भाई जिस लोगों ने मेरे पर कमेंट किया था, मैं तो कहती हूँ आप लोग के घर में कोई मरे तुम खूब ढोल तमाशा बजवाना, मगर शहादत के महीने में ये काम भैया बिल्कुल गलत है। मैं नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। बच्चे हुसैनी होंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको मालूम है शहादत के महीने में क्या क्या हुआ। ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो शहादत के बारे में नहीं जानता हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। और अगर आपके अगल बगल लोग रहते हो उनको भी ये चीज़ों का मना करिए। हमारे यहाँ तो बहुत से लोग हैं, मेरे यहाँ ताजिया नहीं होते हैं, मगर हमारे यहाँ की बहुत सी औरतें नया सूट पहनती हैं, हाथों में भर भर मेहंदी लगाती, भर भर चूड़ियाँ पहनती हैं और गई हैं ताजिया देखने के लिए, गई हैं ताजिया देखने के लिए और खूब देखेंगी। और जबकि मौलाना लोग बेचारे तकरीर कर कर के बताते आप लोग भीड़ भाड़ जगह पर औरतें ना जाएं, पर्दे में रहें, घर ही में रहें। तो हम समझते हैं कि पता नहीं औरतों को क्या मिलता है। मेला बना रखा है, शहादत का महीना मेला बना रखा है, चाट पकौड़ा फलाना ठिकाना खाने के चक्कर में ऐसा लगता कुछ मिलता ही नहीं है। सब शहादत के महीने में ही जाके ताजिया देखना, ताजिया नहीं देखती, बस इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहती हैं, किसी घर में जाकर भीड़ लगाना। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत परहेज है। तो अगर हमने बात सही कहा है तो कमेंट में बताना, गलत कहा तो भी कमेंट में बताना। तो चलते हैं, थोड़ा बल्ब जला दें क्योंकि लाइट आई नहीं है। देखो फिर आ गई लाइट, हम बात करते हैं लाइट आ जाती है। तो मेरे यहाँ यही दिक्कत होती। तो अभी तो हमने टाइम है रोज़ा खोलने में, तो 3 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही मेरे हाथ दुखने लगा और अब तैयारी वगैरह बना ले और खाने की भी तैयारी करेंगे थोड़ी। तो चलते हैं। अगर आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।